हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 544, 544। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 544। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती कले तमाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती कली तमाम। जय राधे जय जय राधे, 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 जय राधे जय जय राधे। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। राधा नाम चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भावनु। प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भावनु। जय राधे जय जय राधे, 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 जय राधे जय राधे, जय राधे जय जय राधे। पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोर। पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। राधा सा न कोई कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। अन्य सभी ये देव देवियां बसती है नित मेरे पास। अन्य सभी ये देव देवियां बसती है नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पे नित्य निवास। जय राधे जय राधे, राधे जय जय राधे, ओ जय राधे जय राधे, जय जय राधे, जय राधे 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 जय जय राधे, ओ जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय राधे,
जिव्या के मम अग्रभाग पर रहे विराजित राधा नाम। दिव्या के मम अग्रभाग पर रहे विराजित राधा नाम। मेरी आंखों के सम्मुख नित रहे राधिका रूप ललाम। मेरी आंखों के सन्मुख नित रहे राधिका रूप राधा श्री राधा कानों में नित रहे गूंजती राधा कीर्ति कथा विराम। कानों में नित रहती ऊंचती राधा कीर्ति कथा विराम। बना रहे श्री श्री राधा का गुण गण चिंतन मन अविराम। बना रहे श्री राधा का गुण गण चिंतन मन अविराम। ओ जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। भजो प्यारे ओ जय राधे जय राधे, राधे जय जय राधे, ओ जय राधे जय राधे, राधे जय जय राधे, ओ जय राधे जय राधे, राधे जय जय राधे, ओ जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, ओ जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय राधे श्री 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 राधे, ओ जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। श्री भाई जी बाबा की जय। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी का एक प्रवचन, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य श्री सेठ जी के प्रवचन का नाम है चेतावनी। सेठ जी कहते हैं कि आप जगत में क्या कहकर आए थे। प्रतिज्ञा भंग करना कितना बड़ा पाप है। केवल भगवत प्रेम और भक्ति ही स्थिर है भैया। केवल उसी को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। मन रूपी नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से ही चंचलता मिटती है। मन रूपी नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से ही मन की चंचलता मिटती है। इस असार संसार में केवल राम नाम ही सार है। संसार की असारता पुराने खंडरों और शमशानों को देखने से प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। समुद्र के जल में नमक, काठ में अग्नि और दूध में घी जिस प्रकार रम रहा है, उसी प्रकार परमात्मा सब में रम रहा है। उसी के नित्य ध्यान से कल्याण की प्राप्ति होती है। आप मालिक को किस लिए भूल रहे हो भैया? स्त्री, पुत्र और धन किस काम आएंगे? प्राणों के निकलने के समय कोई आपकी सहायता करेगा नहीं, और साथ तो शरीर भी नहीं जाएगा। जो कुछ किया जाता है वही साथ जाता है। आप उस प्रभु से मैत्री क्यों नहीं करते हो? आप उस प्रभु से मित्रता क्यों नहीं करते हो? उनके समान प्रभु और प्रेमी कौन मिलेगा? ऐसा हितैषी दूसरा कौन होगा? गोस्वामी जी ने कहा है, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। सब मतलब के मनवार करने वाले हैं भैया। फिर आप उस प्रभु से प्रेम क्यों नहीं करते? प्रभु तो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, केवल उसे हर समय स्मरण रखना चाहिए। ये बात प्रभु को बड़ी प्यारी लगती है। प्रभु के नाम का जप और प्रभु के नाम स्वरूप का ध्यान ही जीवन का सार है। जप करने से ध्यान अपने आप होने लगता है। आपके ये सब पदार्थ किस काम आएंगे? एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है।
जो कुछ ले सकें शीघ्रता से ले लेना चाहिए। अमूल्य श्वासों को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। भगवान से प्रेम होने का उपाय। सेठ जी कहते हैं, साधक ने पूछा कि प्रेम होने का उपाय क्या है भगवान में। सेठ जी कहते हैं कि पहला, भगवत भक्तों द्वारा श्री भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से भगवान में शीघ्र प्रेम हो जाता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। दूसरा, सेठ जी ने कहा, परमात्मा के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने से भगवान में प्रेम हो सकता है। तीसरा, सेठ जी ने कहा, श्री परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ जाता है। चौथा, सेठ जी कहते हैं, श्री परमात्मा के आज्ञा अनुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से उनमें प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा समझनी चाहिए। पांचवा कहा, भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई भगवान के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो जाता है। अगर ये 5 साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो भगवान में प्रेम होना संभव है। मान अपमान को समान समझकर निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवत कृपा से अपने आप ही परमात्मा में प्रेम हो जाता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि क्रोध होता है तो समझना चाहिए अभी वह भाव नहीं हुआ है। चित्त में कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उसके मत के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको भी उसकी अनुकूलता में अनुकूल होना चाहिए। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं। इस प्रकार निश्चय करके भगवान की प्रसन्नता में आनंद मग्न रहना चाहिए। सेठ जी ने कहा आगे, उद्धार कैसे हो। देखो भैया, इस समय जगत आग से दग्ध हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति रही तो शायद कुछ दिनों बाद घर घर में भाई भाई में परस्पर भयानक मारकाट होना संभव है। लोगों में भगवान के प्रति विश्वास उठ चला है। दिन पर दिन जगत का भविष्य कम से कम एक बार तो बहुत ही भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है। इसका क्या कारण है? सेठ जी कहते हैं, भैया यह बात कई अंशों में ठीक है, परंतु ऐसा होने का कारण भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी आलोचना का अभाव है। प्रायः सारा जगत भौतिक सुख की तलाश में भागे जा रहा है। उसी को साध्य मान रखा है परमात्मा को छोड़कर। इस समय जगत की दृष्टि सांसारिक विषयों की ओर लगी हुई है। भोग योग्य वस्तुओं के संचय को ही प्रायः लोगों ने परम धन मान रखा है। इसी से सबकी बुराइयां, धीरे धीरे सब बुराइयां प्रकट हो रही हैं। जैसे रुपयों के लोभ से व्यवहार बिगड़ जाता है, उसी प्रकार विषयों की लालसा से धर्म बिगड़ जाता है। विषयों की लालसा से धर्म आचरण बिगड़ जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो संभव है शायद कलह और बढ़े। कारण भौतिक सुख की प्रबल आकांक्षा मनुष्य की बुद्धि का हरण कर रही है। इसलिए जितना हो सके परमात्मा संबंधी बातों में लगे रहना चाहिए। सेठ जी से पूछा, सच्ची सलाह दो सेठ जी। सेठ जी ने कहा, देते हैं। भगवान के भजन और सत्संग में पिता, पुत्र, स्त्री, कुटुंब
शरीर और धन आदि का बंधन समझना भूल है। बंधन तो अपने मन की दुर्बलता है भैया। सत्संग में श्रद्धा हो तो थोड़े ही संग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्संग की उत्कंठा होने पर यदि किसी न्याय युक्त कारण से सत्संग में उपस्थिति न भी हो तो उसे घर बैठे उत्तम उपदेश प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए यदि सत्संग की विशेष उत्कंठा हो जाए तो संभव है कि स्वयं भगवान साधु के वेश में उसके पास आ जाएं। अतः भजन ध्यान और सत्संग की विशेष उत्कंठा रखनी चाहिए साधक को। भजन ध्यान और सत्संग के प्रताप से मल विक्षेप और आवरण के क्षीण होने पर साधक का भगवान में प्रेम होता है और उसके बाद संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था हो जाने पर उसे संसार का कोई भी काम भारी नहीं लगता और न किसी कार्य करने में उसके झंझट ही मालूम होता है। उसे तो ऐसा लगता है प्रभु का खेल हो रहा है। ऐसे पुरुष वन में रहें या घर में, उसके लिए दोनों ही समान हैं। उसके लिए दोनों ही समान हैं। आइए अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं। भक्त का नाम है श्री जय कृष्ण दास बाबा जी। ब्रज के भक्त में ये चरित्र आता है। देखो, साधन की संबंधी सेठ जी की बातें बड़ा बल देती हैं। जब हम इन संतों के सिद्धांत की बातें सुनते हैं तो हृदय पर एक आघात पहुंचता है, हृदय पर चोट लगती है और चोट लगे बिना आदमी आगे नहीं बढ़ता। संसार का भी यही नियम है, गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा। ऐसे ही साधक के जीवन में होता है। वो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, पर संबल सत्संग और भजन का नाम जप कर रहे, भगवान की कृपा कर रहे। अब कोई कहे कृपा अलग है क्या सत्संग भजन से? नहीं भैया, भजन सत्संग हो रहा है, ये कृपा ही हो रही है हमारे ऊपर। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। विपत्ति वही है जब हमारे से भजन नहीं बनता है। ये हुए काम्य वन के जय कृष्ण दास बाबा जी। भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शनों की इच्छा करता है उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शनों की इच्छा करते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उनकी सेवा के लिए उत्सुक रहता है उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं और लालायित हैं। भक्त की प्रेम सेवा से भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी तो श्री विग्रह के रूप में भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। नहीं तो भगवान को क्या मतलब है विग्रह स्वरूप में यहाँ आने का है? उन्हें भक्त का प्रेम चाहिए। एकाकी ना रमते, अकेले का मन नहीं लगा, जी नहीं लगा भगवान का। भगवान ने इसलिए 1 से 2 हो गए हैं। भक्त और भगवान का जोड़ा होगा तभी तो सुख मिलेगा, तभी तो बात बनेगी। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ जाने का स्वभाव जाता नहीं है भगवान का। ये खेल खेलते ही रहते हैं। लुका छिपी का खेल भगवान को बहुत पसंद है। एक संत कह रहे थे कि जब भगवान का भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान वृक्ष के पीछे खड़े होकर उसके आंसुओं का आस्वादन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें एक विलक्षण रस होता है। भगवान को बड़ा राजी, रुलाकर राजी नहीं, वो जो प्रेम उसके भीतर उमड़ उमड़ के आ रहा है ना, रो रो करके आ रहा है, तो उससे बड़े राजी होते हैं भगवान। हमने देखा है महाराज जी के जीवन में, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के जीवन में कैसे नेत्रों से आंसू बहते थे। गंगा मंदिर की सीढ़ियों से ऐसा जल का नाला सा बहता था। एक बार मनोहर बाबा ऊपर चढ़कर देखने लगे तो कहने लगे पानी कहाँ से आ रहा है, बारिश आ रही है क्या? तो ऊपर जाकर देखा महाराज जी रुदन कर रहे थे। महाराज जी रुदन, वहीं गंगा मंदिर में कितनी लीलाएं घटी। महाराज जी अकेले कमरे में बंद हो जाते थे और उसमें घंटों दीवारों से सिर मारते रहते थे, रगड़ देते थे अपने आप को, जैसे महापुरुष जी रगड़ते थे अपने आप को।
और एक बार तो क्या हुआ, उनके परिकरों ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया तो मनोहर बाबा को उठा के पटक दिया उनको उठा के ऐसे मारने भी लग जाते थे, क्योंकि प्रेमावेश में रहते थे। तो उनसे बाद में पूछा क्या हुआ, कह रहे सखाओं के साथ गुत्थम गुत्था चल रही थी। वो उस लीला में थे, सखाओं के साथ गुत्थम गुत्था चल रही थी, बताओ। तो ये विलक्षण भावावेश रहता है महाराज, और भगवान को बड़ा पसंद है। वो गोपियां कहते हैं ना, रुरुदुहुम सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रोती भी है तो स्वर में रोती हैं, तो रोया तो गोपी गीत बन गया। स्वर में रोते हैं तो गोपी गीत बन जाता है भैया। इतना सुंदर भक्तों का और भगवान का आपस का संवाद रहता है। महाराज जी कह रहे थे, पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जब एक बार श्री जी बैठी हुई थी और ठाकुर जी उनके अंक में विश्राम कर रहे थे, तो श्री जी रोने लगी। जब श्री जी रोने लगी तो भगवान ने देखा क्या विलक्षण रुदन है, मैं यही हूं और फिर भी इन्हें विरह व्याप्त हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, संयोग में तो प्रियतम श्री कृष्ण सामने होते हैं, पर वियोग में श्री कृष्ण चारों ओर होते हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ओ श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो महाराज जी कहते हैं इसमें कि भगवान का लुका छिपी का खेल कभी नहीं जाता, और लुका छिपी का खेल खेलने में इन्हें जो रस आता है। एक बार श्री नवल किशोर गोस्वामी जी महाराज ब्रज के दर्शन के लिए आए अपने ठाकुर जी को लेकर के। ठाकुर जी का नाम था इनके श्री राधा मदन मोहन जी को साथ लेकर के जा रहे हैं। कुछ दिन श्री जय कृष्ण दास बाबा के भजन कुटी में रुकने का इन्हें मौका मिला, तो वहीं रुके। जब कई दिन ठहर गए तो ठाकुर जी को लेकर चलने लगे, तो ठाकुर जी ने कहा अब मुझे यहीं पधरा दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे जय कृष्ण दास बाबा से सेवा लेनी है। और भैया किसी के भगवान हो जो ठाकुर जी से इतना प्रेम करता हो, सेवा करता हो, उसके ठाकुर जी उससे स्वयं बोल दें कि मैं यहीं रुकूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे इन महात्मा से सेवा लेनी है। तो महाराज जय वो नवल किशोर जी महाराज खूब रुदन करने लगे, उधर जय कृष्ण दास बाबा जी भी रुदन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अनायास कृपा हुई कि ठाकुर जी मुझसे सेवा लेना चाहते हैं। तो दोनों रो रहे हैं, एक संयोग से रो रहा है, एक वियोग से रो रहा है। अब भैया श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा काम्य वन में आनंद पूर्वक रहने लगे। नवल किशोर जी महाराज चले गए वहां से। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन जी की इच्छा से एक अल्प वयस्क बाबा जी यहाँ आए, श्री जय कृष्णदास बाबा के यहाँ। बाबा के पास रहकर श्री मदन मोहन जी की सेवा में हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतने प्रसन्न हो गए और उन्हें रागा अनुगा भक्ति का दान देने का उन्होंने निश्चय कर लिया कि इन्हें मैं रागा अनुगा भक्ति सिखाऊंगा। और उन बाबा जी से कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूँ रागा अनुगा भक्ति में। अष्टायाम सेवा जो जय कृष्णदास बाबा जी की बहुत प्रचलित है, उन्होंने पूरे छंदों में उन्होंने बनाई है अष्टायाम सेवा का। शायद मैंने एक बार ग्रंथ भी देखा था अपने खंडेलवाल पर इनका, अष्टायाम सेवा का इनका। तो उसका नित्य पाठ कर, उसे गुटिका कहते हैं, गुटिका, अष्टायाम सेवा की गुटिका, जैसे रामायण की होती है ना ऐसे उसकी गुटिका होते हैं। तो अष्टायाम सेवा की इन्होंने गुटिका लिखी थी। तो इन्होंने कहा छोटे बाबा जी से जो सेवा करने आए हुए थे, उनसे कहा जाओ भाई अपनी गुरु प्रणाली लेकर के आओ जो। तो उन्होंने कहा कि महाराज गुरु प्रणाली का तो है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे होगा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा कि देखो भैया रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, उसके गुरु परम गुरु परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं।
गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। तो मुझे वो प्रणालिका चाहिए जिससे मैं तुम्हें रागानुगा भक्ति सिखा सकूं। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, छोटे बाबा का व्यवहार इतना अच्छा था, गुरुजी की सेवा इतने लाड चाव से करते थे कि जय कृष्णदास बाबा को भी आसक्ति हो गई थी, उनसे प्रेम हो गया था। अब उन्हें कहना तो पड़ा कि भाई जाना पड़ेगा, तुम्हें प्रणालिका लेकर के आओ, जहाँ से वो शायद बंगाल की साइड से ही आए थे। तो उनसे कहा कि जाओ तुम यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रह सकते, अपनी गुरु प्रणालिका लेकर के आओ। अब ऐसा कहकर उन्हें भेज दिया। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी, हाथरस से पकड़नी पड़ती थी। गौर मंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इतना ब्रज से प्रेम था और इतना गुरुजी से प्रेम था उनका कि अगर मैं गाड़ी में बैठ गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। हे वृंदा देवी, हे श्री जी, मुँह पर ऐसी कृपा करो कि रेल छूट जाए। हैं, मुँह पर ऐसी कृपा करो रेल छूट जाए। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, न बैठे तो मृत्यु। बैठे तो मृत्यु और न बैठे तो गुरुजी वैसे नहीं रखेंगे अपनी सेवा में। तो दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जानकर वे स्वर से राधा रानी और वृंदा देवी से प्रार्थना करने लगे, हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो, फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से दूर कर रही हो। कृपा करो करुणामयी, गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने के पहले मेरे प्राण ले लो, बस तुम मेरे प्राण ले लो। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा, गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने श्री जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न दिया और स्वप्न में डांट लगाई जय कृष्णदास बाबा की। उन्होंने कहा, तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया जबकि उसकी गुरु प्रणाली तेरे सिंहासन के नीचे रखी है। उसकी गुरु प्रणाली तेरे सिंहासन के नीचे रखी है। जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हुई। वे रो रो कर वृंदा देवी से क्षमा मांगने लगे। स्नान करके मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन के नीचे रखी देखकर बड़े भाव विभोर हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। कुछ स्वस्थ होकर के श्री गोविंद जी के मंदिर में गए। वहाँ वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की, छोटे बाबा को वापस ले आओ। दादा प्रणाम। छोटे बाबा को वापस ले आओ। तो अब छोटे बाबा कैसे आए भैया? छोटे बाबा तो वैसे ही ट्रेन छोड़कर मस्त थे। वो तो सोच रहे थे गुरुजी के पास आ ही जाऊं, वो आ ही रहे थे इधर से। अब संध्या के पूर्व छोटे बाबा को आता देख जय कृष्णदास बाबा आनंदित हो गए कि छोटे बाबा आ रहे हैं। छोटे बाबा भूख प्यास और बड़े थके हुए थे और डर भी रहे थे गुरुदेव से कि मैं गुरु प्रणालिका तो लेकर आया नहीं, पता नहीं गुरुजी रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे अपने पास। तो छोटे बाबा को बड़ा भय लग रहा था। और रोते रोते जाकर श्री जय कृष्णदास बाबा के चरणों में गिर गए छोटे बाबा। बाबा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त करते हुए पूछा, कैसे लौटाए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा उल्लंघन के अपराध के लिए क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृत्तांत छोटे बाबा को सुनाया कि तुम उदास मत हो, वृंदा देवी ने मुझे पर्याप्त कृपा दे दी है, हैं? तुम्हारी गुरु प्रणालिका भी है मेरे पास, अब तुम चिंता मत करो। इस घटना के बाद से बाबा ब्रज में श्री सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे ब्रज में कब आए, कहाँ से आए, आज तक किसी को पता नहीं है। उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में भी निश्चित से कुछ कहा नहीं जा सकता।
इतना भर निश्चित है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामी जी के परिकर थे। काम्य वन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर वे भजन करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ कुछ गोप बालक आए, जैसे आ जाते ना कुटिया में बाबा भजन करते हैं, तो ब्रजवासी बालक, तो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ दिन वहाँ गोप बालक उन्हें परेशान करने आने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देखकर गांव वालों ने कहा कि आपकी एक कुटिया बनवा देते हैं, उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते हैं। केवल एक बार मधुकरी के लिए गांव में जाते थे, रात दिन हरि नाम जप करते, सोते एक मिनट को भी नहीं। पाठक विश्वास, जो हम सुन रहे हैं महाराज जी कह रहे हैं, वे विश्वास भले ना करें पर वे सोते नहीं थे, निरंतर नाम जप करते थे। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सोना और जगना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जगना। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अश्रु बहाया करते थे, चीखते पुकारते और विनय भाव से रुदन करते। कभी कभी प्रेमावेश में ऐसे हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई थी, इतनी तेज चिल्लाए थे। उनकी जिस कुटिया में रहते उसकी छत फट गई। सिद्ध जयकृष्ण दास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से मिलने आते थे। एक बार उनका कोई संग कर लेता तो विलक्षण प्रभाव पड़ता उसके जीवन पर। श्री श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी इस शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं, और भी ना जाने कितने लोग इस प्रकार की घटनाओं से लाभान्वित हुए। एक बार क्या हुआ, काम्य वन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था, तो भरतपुर का राजा उनसे मिलने आया। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों का संग नहीं करते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गए हुए थे। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय नंदगांव पावन राधे तेरो नाम। तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय।
तो भैया तो राजा उनसे मिलने के लिए गए और जाकर के उनकी कुटिया पर बैठ गए। बाबा उस समय मधुकरी मांगने गए हुए थे और मधुकरी जब मांगने गए तो उन्होंने दूर से देख लिया कि राजा मेरी कुटिया पे बैठा है। वो गांव में थे और कुटिया थोड़ी सी गांव से बाहर थी। तो जैसे ही कुटिया पे राजा को बैठे देखा तो बाबा गांव में चिल्लाने लगे, अरे भैया हमारी कुटिया में आग लग गई, अरे भैया हमारी कुटिया में आग लग गई। ओ भाई गांव वाले सारे भगे, बाल्टियां ले लेके पानी की और फटाफट बुझाने के लिए देखा तो वहाँ कोई नहीं, वहाँ राजा बैठा हुआ। अच्छा, ब्रजवासी समझ गए कि क्यों कह रहे हैं ये आग लग गई, आग लग गई। तो ब्रजवासियों ने राजा से कहा कि भैया तुम जाओ, जब तक तुम जाओगे नहीं तो महाराज जी अपनी कुटिया पर नहीं आएंगे। तब वो राजा गया और महाराज जी आए, महाराज जी ने कुटिया धुलवाई, फिर उसमें गोबर से लीपा करवाया दोबारा और उसके बाद फिर कुटिया में प्रवेश किया भजन के लिए। ये ऐसे भी संत होते हैं भैया, अलग अलग अपनी रीति है संतों की, है ना। अद्भुत वैराग्य रहता है इन महात्माओं के अंदर, केवल भजन से प्रेम, नाम जप से प्रेम, सत्संग से प्रेम। एक बार पूज्य श्री बरसाना में एक प्रिया शरणदास बाबा रहते थे, उनसे किसी ने दादा प्रश्न किया कि पूरा जीवन आपको बरसाने में रहकर भजन करते हुए हो गया, आपकी कोई अनुभूति है क्या? तो उन्होंने कहा बिना कलंक के पूरा जीवन भजन में निकल गया, इससे बड़ी कोई अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसा बात बोली उन्होंने, अद्भुत। ये महात्मा लोग केवल भगवान के नाम के लिए जीते हैं, क्योंकि ये नाम को साक्षात श्री कृष्ण मान चुके हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कई बार, ये जो गौड़ीय महात्मा है ना, जो नाम निष्ठा में लगे रहते हैं, आप इन्हें कह दीजिए कि आप कितने बड़े निष्ठावान को कह दो कि तुम्हें डेली आकर के 8 घंटे कीर्तन करना है, डेली आकर 8 घंटे कीर्तन, कितना ही बड़ा नाम प्रेमी हो, 2-4 दिन करेगा, उसके बाद कहेगा हमसे नहीं होता। पर चैतन्य महाप्रभु का ऐसा प्रभाव है इन गौड़ीय महात्माओं पर कि इनको कहा जाए ना भाई तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, सैलरी पे भी नहीं कर सकते हम जैसे लोग। ये लोग 24-24 घंटे अपना निभा देते हैं, पूरे साल 10-10, 20-20 साल, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, ऐसे ही करते रहते हैं पूरे दिन। बड़ी निष्ठा से हो पाता है भैया। कोई 10,000 20,000 भी देना तब भी आप 5 घंटे नित्य बैठकर नाम जप नहीं कर सकते। सेठ जी ने अंदर ले लिया था ना भाई जी ने गीता भवन में, बाहर जो भिखारी बैठे रहते थे उनसे, हैं नहीं, बाहर जो मांगने वाले होते थे उनको खाली बैठते तो उनको अंदर ले लिया, भाई तुम ऐसा करो, अंदर बैठ करके आराम से तुम्हें 2 टाइम का भोजन मिलेगा और रहने की जगह मिल जाएगी, और तुम्हें कुछ नहीं करना, गीता भवन में जो सत्संग होता है वो आपको सुनना है और दिन भर नाम जप करना, सत्संग सुनना, और कोई काम ही नहीं है, प्रसाद आपका टाइम पे मिल ही जाएगा। महाराज 2 दिन रहे, तीसरे दिन भग गए, वहीं बैठे नजर आए, वहीं बैठे, वहीं भीख मांग रहे हैं। महाराज पूछा भाई क्यों ने, कह रहे ये भजन नहीं होता और कुछ हो सकता है, भजन नहीं होता बस। तो ऐसी बात है महाराज, निष्ठा पूर्वक एक जगह बैठ करके भजन होना बड़ी मुश्किल बात है। निरंतर पूरा जीवन नाम जब सत्संग में निकाल देना, ये बहुत बड़ी सिद्धि है भैया। हमारे सेठ जी ने पूरा जीवन निकाला सत्संग में, दूसरों को सुनाया और खुद भी सुना। स्वामी जी धाप के आए थे, स्वामी जी ने कहा महाराज सेठ जी मैं तो धाप के आया हूँ, इतनी कथा बोल ली है, इतनी कथा बोल ली है, मैं धाप चुका हूँ। तो स्वामी सेठ जी ने क्या कहा, तुम्हारी साधना ही बोलना है। सेठ स्वामी जी लग गए भैया, कैंसर 30 साल कैंसर से प्रभावित रहे और उस कंठ से भी निरंतर बोलते रहे। अंतिम प्रवचन में कहा आपका असली घर भगवान का घर है। तो ऐसे महात्माओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया भैया। सेठ जी का किसी को पता ही नहीं था सोते कब है 2 घंटे उस साधक के पास, 2 घंटे उन साधक के पास, करते 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 सुबह नित्य स्तुति आ जाती थी। और सेठ जी नित्य स्तुति में भी मिलते थे सबसे पहले।
वो बांसुरी बस्ती और गीता जी के श्लोक होते हैं, वो ये दोनों अपनी एक ही पुरानी। तो इन्होंने अपना जीवन नाम जप के लिए, सत्संग के लिए न्यौछावर कर दिया महाराज। एक बार क्या हुआ, सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें आ गई एक बार, और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पियाए दे। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से बड़े परेशान थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, बाहर नहीं आए। पर बालक कब मानने वाले थे, लगे तरह तरह के उत्पात करने कुटिया पे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा हम जाने तू कहाँ भजन करे हैं? दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए। बालक कह रहे हैं, दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे कुटिया में से निकल के जल पियाए दे, हमें बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में लेकर बाहर निकले। सामने दिखे असंख्य गौ माताएं, गोप बालक, सब एक से एक सुंदर गोप बालक थे, सब एक से एक सुंदर थे, एकदम अद्भुत। उन्हें देखते ही सारा क्रोध ठंडा पड़ गया बाबा का। बाबा ने पूछी, लाला तुम कौन गांव से आए हो? तो बालकों ने उत्तर दिया, नंदगांव थे। एक बालक ने उनसे पूछा, तेरा नाम क्या है? एक बालक से पूछा बाबा ने, तेरा नाम क्या है? उसने कन्हैया। एक और बालक से पूछा, उसने कहा मेरा नाम बलदाऊ है। तब बालक ने कहा, देखो बाबा जी पहले जल पियाए दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश होकर अपने करुए से जल पिलाया। देखो भैया, ये करुए का जल बड़ा मीठा होता है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि परम पावन करुआ को पानी, जाको पिवत हिय में आवत मोहन राधा रानी। अनुभव होत प्रकट क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मन मानी। परम पावन करुआ को पानी। तो ये करुए का पानी बड़ा विलक्षण होता है, जमुना जी की रज से बना हुआ करुआ होता है, उसमें फिर जल आता है। दादा भैया नहीं आ रहे? तो बाबा ने जल पिलाया भैया, और जल पिलाकर, देख बाबा हम नित्य कितनी दूर आवे हैं और तू चलो जाए हैं। तू कछु जल और बाल भोग अपने पास रखो कर। बाबा से कही, गोप बालकों ने कही, हम इतनी दूर से आते हैं गायें चरा करके, तू अपनी कुटिया में ना कुछ बाल भोग रखा कर और जल रखा कर, हम आएंगे तो कुछ पा लिया करेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रखूंगा रोज रोज बाल भोग किसी के लिए। साफ मना कर दिया, मैं बाल भोग नहीं रखूंगा और ये रोज रोज आने की जरूरत नहीं है मेरे पास। अब भैया कुटिया में जाकर बाबा सोचने लगे, कुटिया बंद कर ली, दोनों बालकों को बाहर छोड़कर कुटिया बंद करके भीतर आ गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसा अद्भुत गोप बालक और इतनी गायें तो मैंने कभी देखी ही नहीं, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी है। ये लोग इस जगत के थे या कहीं और के थे? यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने की हुड़क मची और तुरंत कुटिया से बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा, ना गायें दिखी ना गोप बालक दिखे, सब अंतर ध्यान हो चुका था। बाबा दुखित हुए और अनुतप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते भावाविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण उनके सामने
उपस्थित होकर बाबा को सांत्वना देकर बोले, बाबा दुख मत करें, कल मैं तेरे पास आऊँगा। बाबा दुख मत करें, कल मैं तेरे पास आऊँगा। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। महाराज आरती करते हैं।